जय हिंद। तो आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का जो भी प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग जस्ट में डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए सबसे पहले थोड़ा हम लोग आपको समझा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या। और जो समीकरण जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर जो हमारा समीकरण होता है बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर क्या होता है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण आता है कहाँ से आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होता है, ठीक है। इन चीज़ों को समझिएगा पर। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया कि 2 और 5 का एचसीएफ निकालिए, 2 और 5 का एचसीएफ निकालिए किससे, भाग विधि, जो हम लोग जनरली बच्चे से सीखते आ रहे हैं इस विधि से। तो भाग विधि से हम लोग का जो छोटी संख्या होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में भाग करते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो हम लोग क्या, 2 2 जा 4 हो जाएगा, शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर जो शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भाजक बनाते हैं, और फिर जो यहाँ भाजक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भाज बनाते हैं। ऐसे होता है ना। तो टू वन जा 2 हो गया, शेषफल कितना हो गया, 0। तो हम लोग कहते हैं क्या कि जिस स्टेप में जहाँ पे जाके शेषफल 0 हो जाता है उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। इतना हम लोग सीखते हैं। तो इसी चीज को ना यूक्लिड विभाजन ने क्या किया कि इस समीकरण का रूप दे दिया। अब देखिए इस समीकरण का रूप कैसे दे दिया। सबसे पहले देखिए हम लोग आते हैं इस पहले स्टेप में, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप जो हमारा है, पहला स्टेप हमारा ये हमारा क्या है, 5 हमको क्या कहते हैं, हम लोग भाज्य कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं, हम लोग भाज्य कहते हैं। और जो 2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है। भाजक हम लोग, भाज बराबर क्या होता है कि भाजक गुणे भागफल। भागफल हमारा कौन होता है, ये हो गया भागफल, और प्लस हमारा क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो इसी चीज को इसने क्या किया, इस समीकरण में ले दिया। तो जो भाज्य होता है, जो भाज होता है वो क्या होती है, बड़ी संख्या। तो जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, ए, और जो भाजक होती है वो क्या होती है, छोटी संख्या। और जो भागफल होता है क्या होता है, क्यू, और शेषफल हमारा क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या, बड़ी संख्या कौन है, 5, हमने किससे भाग किया है, भाजक हमारा कौन है, 2 है, 2, भागफल कितना हो गया, 2, शेषफल कितना बच्चा, 1। तो इसी चीज को हमने जब ये समीकरण का रूप दे दिया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से इसको भी समझा, जैसे मान लीजिए हम लोग इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम आपको भाग विधि बता के समझाते हैं, फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन करेंगे ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम देखिए बड़ी संख्या कौन है हमारा, 225, और छोटी कौन है, 135 है। तो इसमें से भाज्य कौन बनेगा, तो 225 बनेगा। कौन बनेगा, 225 बनेगा। और भाग किसे देना पड़ेगा हमको, 135 से, ठीक है। कितना बार में, एक बार में। तो कितना हो जाएगा हमारा, 135, घटाइएगा 0 9 3 12, शेषफल कितना हो गया हमारा, 90 आ गया। जब शेषफल 90 फिर इसको घेर के इसको क्या करना है, यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, 90 कम 90 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा, 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचा। फिर 45 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, और 90, तो कितना हो जाएगा, 45 दूने 90, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल 0 आ गया। तो जहाँ पे शेषफल 0 है तो उसका जो भाजक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 45 हो गया। और यह जो 45 है किस विधि से आया, तो ये हमारा आया भाग विधि से। लेकिन हमको कहता है क्या कि यूक्लिड विभाजन, कौन सा कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अगर समीकरण का रूप दे देंगे, ठीक है, समीकरण का रूप दे देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन हो। जैसे मान लीजिए हमारा बड़ी संख्या कौन हो गया, यहाँ पे 225 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 225 बराबर, या भाज, जो हम लोग भाग को चेक करते हैं ना, जैसे हम लोग भाग करने का चेक किया तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी चीज को इसने समीकरण दे दिया, वही क्या बन गया, यूक्लिड विभाजन बन गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 135 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 90। यही हमारा क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट। तो ये भी हमारा देखिए क्या है, स्टेप फर्स्ट है। तो इसी चीज को हमने इस रूप में लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, चलिए अब देखिए यहाँ पे। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का रूप देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन है, तो ए बराबर जो हमारा क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ए कौन होती है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारा कौन है, 225 है। तो हमारा कितना होता है, 225 बराबर। बी कौन होती है, छोटी संख्या।
तो 225 में 135 भाग कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। शेषफल कितना बच रहा है, 90। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन हो गया। फिर जो हमारा जो यहाँ पे क्या होता है, भाजक होता है, वो क्या बन जाता है हमारा अगले स्टेप में, भाज्य बन जाता है। और जो शेषफल तो वो क्या बन जाता है, भाजक। तो कितना हो जाएगा, 90। फिर गुने का 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 45। ये हमारा कौन हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया। ठीक है। फिर जो हमारे यहाँ भाजक यहाँ क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा शेषफल कितना, 42। तो गुने का 2 प्लस का 0 कितना हो गया हमारा स्टेप थर्ड। तो जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी दो संख्याओं का अगर एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो हमारा एचसीएफ उस भाग में जाकर के प्राप्त होता है जिस भाग में हमारा शेषफल क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो गया। यहाँ पे जब शेषफल 0 हो गया तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा बी होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। कहाँ, जिस भाग में जाके हमारा शेषफल जो होता है 0 हो जाता है। ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 225 और 135 कितना हो गया, तो 45 हो गया। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखिए डिफाइन करके भी दे दिया, ताकि कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कोई दिक्कत है, यहाँ से आप देख लीजिए कि ए कितना हो गया, 225 है, बी कितना है, 135 है। क्यों, क्योंकि ए बड़ी संख्या और बी क्या है, छोटी संख्या है। इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से ए बराबर कितना था, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमारा क्या है, 0 के बराबर या 0 से अधिक है। तो इसलिए 225 बराबर कितना, 135 गुने 1 प्लस 90। फिर जो 135 है हमारा क्या बन जाएगा, भाजक। तो 135 बराबर कितना, 90 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा, 45। और 90 बराबर कितना, 45 गुने 2 प्लस 0। तो हमारा कितना हो गया, जो हमारा भाजक जो हमारा हो गया एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। किसका हो गया, तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए इसमें भी क्या करना है, जो बड़ी संख्या हमारा जो समीकरण होता है क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है। बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है, 0 से बड़ा या इसके बराबर होता है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 38,220 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 196। अब देखिए 196 में कितना बार में लगाएंगे तो हमारा 38,220 होगा। तो दोस्तों कितना, 195 बार में, कितना 195 बार में। और शेषफल कितना बच गया, 0। तो हमारा यहाँ एक ही स्टेप में क्या हुआ, ये पूर्ण रूप से कट गया। जब एक ही स्टेप में कट गया तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। तो जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 होता है उसका जो बी होता है, इसका बी क्या है, 196 है। तो जिसका जो बी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी को ही भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 196 हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 38,220 और 196 कितना हो गया हमारा, 196 हो गया था। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 196 आ गया। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 38,220, बी कितना हो गया, 196। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये कितना हो गया, 38,220 और बी कितना हो गया, 196। कितना बार में लगा, 195। फिर कितना हो गया, 0। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 196। कोई दिक्कत है दोस्तों, आप लोग थर्ड नंबर का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, किसका एचसीएफ कितना हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया, किसके लिए है, तो आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक। अब देखिए कहता है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक पे, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। देखिए कोई भी जो सम पूर्णांक होता है, ठीक है, कोई भी सम पूर्णांक होता है उसका रूप क्या होता है, 2n होता है। उसका रूप क्या होता है, 2n होता है। जो सम पूर्णांक होता है उसका रूप क्या होता है, 2n होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। ठीक है। अब देखिए 2n कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने n, जहाँ n क्या हो जाएगा, 0, 1, -1, 2, 3, दुनिया जहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है, कुछ भी नहीं, परमेय नहीं अपरमेय नहीं, कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है, जहाँ क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। अगर मान लीजिए हमारा 2n हो गया, तो 2n अगर मान लीजिए हम n बराबर 3 लिए। अब देखिए अगर n बराबर 3 लिए थे, 3 हमारा क्या है, 3 हमारा क्या है, विषम संख्या। लेकिन 2n अगर 2 गुने 3, अगर n के स्थान पर 3 देखें तब पर भी हमारा क्या आएगा, 6 हमारा क्या है, सम संख्या। मतलब क्या है कि 2n, यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर किसी भी संख्या का गुणांक या गुणज बोल सकते हैं, क्या, गुणज। अगर किसी भी संख्या का गुणज अगर सम संख्या होता है, किसी भी संख्या का गुणज अगर सम संख्या होता है, तो उसका जो गुणनफल होगा हमेशा क्या होगा, सम संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए अगर 6q है, सपोज है, तो 6 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो अगर 6 हमारा सम संख्या है तो q का मान कुछ भी रखेंगे, 5, 7, 9, 11, कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो हमेशा जो प्राप्त संख्या होगा दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। आप करके देख लीजिए, 6 गुने का 5 कितना हो जाएगा हमारा, 30, क्योंकि 5 क्या है, विषम, फिर भी जो आया क्या, सम संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए 6 गुने का 7, 7 कितना हो जाएगा, 42, 7 क्या है, विषम, बट की भाग जो गुणनफल कितना है, 42, सम आया।
6 गुने का 9, 9 गुने का 6 कितना होता है 54। फिर भी देखिए क्या है सम, बट ये हमारा क्या है विषम। मतलब क्या, अगर किसी भी संख्या का गुणांक अगर सम संख्या होती है तो उसका गुणनफल क्या होगा, सम ही होगा। समझ गए। अब देखिए विषम, तो विषम का रूप क्या होता है, तो देखिए विषम का रूप हमारा होता है 2n+1। 2n+1 क्या होता है कि क्योंकि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या ऐड करेंगे तो प्राप्त संख्या हमारा क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2 प्लस का 1 करेंगे क्या होगा 3, ये सम है बट इसमें विषम जोड़े क्या प्राप्त हो गया, विषम हो गया। जैसे मान लीजिए 4, इसमें प्लस का कितना जोड़ दिए 5, ये विषम है, ये सम, सम में अगर विषम जोड़े कितना आ गया 9, 9 हमारा क्या है विषम है। जैसे मान लीजिए 11 प्लस का हमने क्या कर दिया 11 विषम में प्लस का 2 कीजिए सम, तो कितना आ गया 13, 13 भी हमारा क्या है विषम संख्या। तो यही जो हमारा रूप है 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये तो विषम संख्या का रूप है, धनात्मक विषम संख्या। बट कहता है हमें सिद्ध करके दर्शाइए क्या ये सही बात है या गलत, इसी चीज़ को हमें दर्शाना है। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हमने क्या क्या, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। हमने मान लिया कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो बी कितना है हमारा, क्योंकि 6q का रूप है 6q+1, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा यहाँ से, तो बी कितना है 6। इसीलिए आर जो होगा क्या होगा, या तो 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर होगा, नहीं तो 6 से छोटा होगा। अब एक चीज़ बताइए, जो हमारा जो भाजक होता है, तो जो भाजक होता है वो हमेशा क्या होता है कि शेषफल से बड़ा होता है। हमारा क्या होता है कि शेषफल से बड़ा होता है और शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। अगर मान लीजिए 6 में अगर हम लोग 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6, शेषफल हमारा क्या बच गया 0। तो 6 से हमेशा देखिए 0 हमेशा क्या है, छोटा है, ठीक है। तो भाजक से हमेशा भाजक शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो इसीलिए संभावित जो क्षेत्रफल होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 तक हो जाए। क्योंकि 6 होगा फिर उसमें 6 से भाग लग ही जाएगा। तो अगर बी हमारा 6 है तो उसका मैक्सिमम शेषफल क्या 5 तक हो सकता है, ठीक है। अगर 5 होगा अर्थात एक संख्याओं, अगर मान लीजिए हम अगर 6q और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6q+1 है, ठीक है। तो 6q+r, अगर 6q+r होगा तो r अगर हमारा 0 होगा, अगर शेषफल 0 होगा तो रूप हमारा क्या हो जाएगा 6q। अगर शेषफल 1 होगा तो क्या होगा 6q+1, अगर शेषफल 2 होगा तो क्या होगा 6q+2, अगर शेषफल 3 होगा तो क्या होगा 6q+3, अगर 4 होगा 6q+5, और अगर 5 होगा तो 6q+5 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल जितना रखेंगे उसका रूप वो आएगा। अब हम हमसे सिर्फ कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे कहा है कि के रूप का होगा, जहाँ क्यू हमारा क्या है कि भागफल है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 6q+2 और 6q+4, ये तीनों हमारा क्या है कि धनात्मक सम पूर्णांक, ये हमारा क्या है कि सम पूर्णांक। अब कहिएगा अक्सर सम पूर्णांक कैसे, तो अभी हमने आपको पहले ही समझा दिया कि सम पूर्णांक क्यों है। क्योंकि देखिए 6q, जो q हमारा है, q का गुणांक हमारा क्या है 6, और 6 हमारा क्या है सम संख्या, तो ये हमेशा क्या होगा सम संख्या होगा। अब देखिए 6q, ये पूरा भी हमारा क्या है सम संख्या, और उसमें ऐड भी कर रहे हैं सम ही संख्या, तो हमेशा प्राप्त हमारा क्या होगा सम संख्या। अगर मान लीजिए 2 में 2 जोड़ेंगे, दोनों हमारा क्या है सम संख्या, तो प्राप्त भी हमारा क्या होगा सम ही होगा। जैसे मान लीजिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 भी हमारा क्या है सम, ये भी सम ये भी सम। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि 6q तो हमारा सम है, इसमें भी क्या जोड़ रहे सम, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, ये पूरा भी हमारा क्या होगा सम हो जाएगा। तो जो सम होगा तो होगा नहीं, उसको हम लोग छांट देंगे, उसको हम लोग छांट देंगे। तो वही कहें चूंकि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q, 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी 2 से विभाज्य या ये सभी सम संख्या, हम ये भी बोल सकते हैं ये सभी क्या है सम संख्या। सम संख्या क्यों है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो सम संख्या है तो वो सभी आएगा नहीं आएगा, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में भी मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वो मार्च कर सकता। जब भी आपको अधिकतम संख्या पूछे, इसका मतलब क्या, उस दोनों को हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा, ठीक है। अधिकतम, चूंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 616 और 32 का क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो कितना बार में लगेगा, तो 32 गुने का 19 कीजिएगा और प्लस का 8 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यह स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। तो 32 गुने का 19 कितना होता है 608 होता है, और प्लस का 8 करने कितना हो जाएगा हमारा 616 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 बराबर या 8 यहाँ आ जाएगा, गुने का 4 प्लस क्या हो जाएगा 0, 8 चौक 32 प्लस शेषफल कितना बचेगा 0। अब हमारे यहाँ पे दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया। इसीलिए
जो हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक, यहाँ पे हमने भी कर दिया। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 6 16, छोटी कितना हो जाएगा 32, इसीलिए इक्वली विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना 16 है और बी कितना 32 गुने का 19 प्लस 8 हो जाएगा। तो 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, तो एसपीएफ कितना हमारा 8 हो गया। इसीलिए स्तंभों में अधिकतम संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है क्या कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ठीक है, कहता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है ना 3m पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, संकेत यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि संकेत यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि उसको आप 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये चीज़ हमें दे दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, देखिए आसान कैसे होगा, फिर हमने यहाँ पे मान लिया कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक और बी कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। चूंकि आर जो होता है क्या होता है कि बी से भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए संभावित जो शेषफल होगा क्या होगा, 0, 1 या 2 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा नहीं होगा। इसीलिए सवाल क्या होता है, इसीलिए हमारा हो जाएगा एक जो संख्या हो क्या हो जाएगा 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा, जहाँ q हमारा क्या है भागफल है। इतना हमने प्रश्न में ही दिया हुआ था, हमें इतना चीज़ हमें यहाँ तक हमें प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे, अब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उसका वर्ग। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि उसका वर्ग करने पर हमने संख्या क्या माना ए, तो ए का वर्ग करेंगे तो ए हमारा क्या आया 3q+1 और 3q+2 आया, तो सभी को क्या करना पड़ेगा वर्ग। तो q का वर्ग कीजिए 3q का, 3q+1 का वर्ग कीजिए और 3q+2 का वर्ग कीजिए। ठीक है, अब वर्ग किए तो 3 का q कितना हो जाएगा 3q², 3q+1 का स्क्वायर क्या है 3q², 6q+1 और इसका कितना हो 9q², सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9q², 9q² प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करना है, हमको कोई पूर्णांक संख्या को छांट लेना है। पूर्णांक संख्या हमें चूंकि वहाँ पर क्या है कि m जो हमारा क्या है कोई पूर्णांक संख्या। अब एक चीज़ बताइए, पूर्णांक संख्या कौन होगा, जो हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसका पावर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 हमारा क्या है पूर्णांक, -2 ये भी हमारा क्या है पूर्णांक, 4 -4 क्या है पूर्णांक, -11 क्या है पूर्णांक, -6 क्या है पूर्णांक, 9 क्या है पूर्णांक, 11 क्या है पूर्णांक, ये सभी हमारा क्या है पूर्णांक, क्योंकि सभी का पावर कितना है 1 है। ठीक है, और ये हमेशा भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो रूप आ गया, ये रूप आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है, हमने इस 4 को क्या किया कि इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3+1, क्या लिख सकते हैं 3+1। देखिए क्यों लिखें, अब देखिए जो हमारा 9q² है, 9q² प्लस 6q+1 है, 9q² प्लस 12q प्लस जो 4 है, इसको हम क्या किया 3+1 लिखें। अब देखिए क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें से 3 सभी में कॉमन लेना था। अब देखिए 9q² में 3 कॉमन ले, कितना बच गया हमारा 3q² बच गया। इसमें 3 कॉमन ले 3q² प्लस 2q। ठीक है, और +1 में कॉमन है ना, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर देखिए इसमें क्या क्या कॉमन हो गया 3, इसमें भी 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 हमने कॉमन ले लिया। अब जो हमारा ये 3q², ये भी हमारा क्या है एक पूर्णांक संख्या। अरे भैया 3q² भी हमारा क्या है पूर्णांक है। अगर मान लीजिए हमने q अगर 2 होगा, भागफल अगर किसी का मान लीजिए 2 होता है, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 गुने का 4 कितना हो गया 12। तो ये 12 भी आए तो ये भी हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है कि नहीं। वैसे ही इसी तरह मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, अगर q का मान हमने 1 लिया, तो 3 गुने q का 3 गुने 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो आता है हमारा क्या था पूर्णांक क्या था, तो ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो इन सभी को हमने क्या किया कि m मान लिया, इन सभी को हमने क्या किया कि m मान, चूंकि सभी हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है। इसीलिए यहाँ पे लिखिए यदि m 3q² प्लस 2q प्लस 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो, तब हम पाते हैं कि a² बराबर 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप का होगा। अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया कि अगर हम लोग डायरेक्ट अगर b बराबर 9 मानते हैं, तो b बराबर अगर 9 मानते हैं तो हमारा ये बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा। लंबा प्रोसेस
प्रोसेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आर का वैल्यू होगा, जो आर का वैल्यू का क्या हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के 8 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा। तो हमें यह 8 बार इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि चूंकि बी कितना हमारा 9 है, तो 9 का हमें पीछे भी क्या करना होगा, इधर भी आएंगे तो हमें इसमें से कॉमन ढूंढना होगा। यहीं पे हमने क्या किया कि 9 का अगर गुणनखंड करें कितना हो जाएगा 3 3। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक 3 को बाहर निकाले और एक 3 को छोड़ दिया। मतलब क्या, हमने मान लिया है कि बी बराबर अगर 3 हमने क्या किया यहाँ पे मान लिया है, सपोज डेट हमने मान लिया। तो हमने क्या माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर 3 लिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिया है, उसमें दिया नहीं, हमने अपने मन से लिया है क्योंकि क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, इसीलिए आर जो होगा हमारा क्या होगा 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या इससे बड़ा होगा। तो संभावित जो हमारा क्षेत्रफल होगा क्या होगा 0 1 या 2 होगा। जब 0 1 या 2 होगा तब यूक्लिड विभाजन परिमेय से एक संख्याओं 3q प्लस 1 3q+2 के रूप का होगा, जहाँ q हमारा क्या है भागफल। इसीलिए अब प्रश्न के अनुसार से, ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न के अनुसार से, तो अब हमारा क्या होगा प्रश्न से अनुसार से क्या हो जाएगा ए का क्यू, तो ए का क्यू करेंगे तो 3q का क्यू, 3q+1 का क्यू, 3q+2 का क्यूब हो जाएगा। तो ए का क्यूब 3q का क्यूब करेंगे तो कितना 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q+1 किसका, इसका 3q+1 का क्यूब होगा। इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें देखिए जो जो कॉमन है, कॉमन क्या है हमने इसमें देखिए सभी में 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन लिए, इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन लिए। तो हमारा सभी ये सभी क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, ये सभी हमारा क्या हो गया इसमें कॉमन हो गया, ये भी हमारा क्या होगा कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो आप ये एक चीज़ बताइए, ये भी हमारा क्या है पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा क्या है पूर्णांक है। ये तीनों हमारा क्या है पूर्णांक है। तो पूर्णांक है क्या, पूर्णांक को हम m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई भी अगर पूर्णांक संख्या उसको हमने क्या मान लिया m मान लिया। क्वेश्चन में भी कहता है, प्रश्न में भी कहता है कि कोई पूर्णांक को हम m मान सकते हैं। तो m जो हमारा क्या हो जाएगा 3q का क्यू हो जाएगा, 3q का क्यू प्लस 3q² प्लस क्यू हो जाएगा, या 3q का क्यू 6q² प्लस 4q, सभी को हमने क्या मान लिया m मान लिया। तब जो हमारा AQ आएगा क्या आएगा, अगर इसको हमने m मान लिया तो हमारा क्या होगा 9m, इसको हमने अगर m मान लेते हैं 9m, इसको हमने m माना 9m+1 और इसको अगर हमने m माना है तो क्या हो जाएगा 9m+8 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा 9m+1 और 9m+8 के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।